स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल पे। झटपट हम लोग आज के हुए एग्जाम का इकोनॉमिक्स के सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग देख लेते हैं झटपट। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा, हमारे चैनल का आप हिस्सा बनिए। तो चलिए झटपट हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैसे उत्पादन करें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल ये रहा, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान शून्य होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा शून्य। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं। ये रहा अगला सवाल, ये देखिए अगला सवाल आ गया। सामान्यतः एक उदासीनता वक्र कैसी होती है? तो मूल बिंदु की ओर उत्तल होती है। आप झटपट आंसर मिलाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके अपने प्यारे YouTube चैनल। सामान्यतः एक मांग वक्र की ढाल कैसी होती है? ऋणात्मक होती है ना। सामान्यतः एक मांग वक्र की ढाल कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए अगला सवाल आ गया, एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत कैसी होती है? एक होती है ना। क्या होती है? एक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। अगला सवाल आ गया, निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा U आकार का होता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा औसत उत्पाद, है ना। चलिए झटपट आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, दोस्तों को शेयर करिए, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो। उत्पादन फलन Q=AL अल्फा के बी में पैमाने का प्रतिफल कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा सही आंसर होगा, है ना। चलिए झटपट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीमांत लागत और औसत लागत एक दूसरे के बराबर होती है कब होती है? जब इसका आंसर हो जाएगा औसत लागत जब न्यूनतम होती है तब, है ना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा नंबर 9। ये देखिए प्रश्न रहा, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र उत्पाद अक्ष के समांतर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुल स्थिर लागत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है। चलिए झटपट आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि होने से उस वस्तु की पूर्ति की मात्रा 6% बढ़ जाती है। तो वस्तु की पूर्ति की कीमत लोच का मान कितना होगा? यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा 1.2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है। ये देखिए, अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को हानि होती है कब होती है? जब MR=MC होता है तब। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न 13 नंबर। ये देखिए 13 नंबर आ गया। देखिए, यदि किसी वस्तु की बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति क्रमशः D और S है तो बाजार संतुलन को निम्न में से किस स्थिति से दर्शाया जा सकता है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं, झटपट आप आंसर मिलाइए और आप अपने चैनल को अपना बना लीजिए। पूर्ति अधिक की स्थिति में किस वस्तु की कीमत में डैश होने की प्रवृत्ति होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा वृद्धि सही आंसर, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन आ गया, फर्मों के मुक्त प्रवेश तथा निकास की स्थिति में बाजार की कीमत सदैव डैश के बराबर होती है। किसके बराबर होती है भाई? यहाँ होती है औसत परिवर्ती के लागत के बराबर होती है ना। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं, नंबर 16 आ गया। ये रहा देखिए नंबर 16, उच्चतम निर्धारित कीमत से बाजार में डैश की स्थिति उत्पन्न होती है। किसकी स्थिति उत्पन्न होती है? पूर्ति अधिक की स्थिति जो है उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकार में फर्मों की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। चलिए झटपट आप अपने आंसर को मिलाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक अधिकारी नियंत्रित करता है, क्या नियंत्रित करता है? एक अधिकारी क्या नियंत्रित करता है? कीमत और उत्पादन मात्रा दोनों को, यानी दोनों को 3 नंबर सही होगा। चलिए नंबर 19 हम लोग देख लेते हैं। ये रहा नंबर 19 क्वेश्चन। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, 19 का क्वेश्चन, जिस बाजार संरचना में केवल 2 फर्म होते हैं उसे द्विअधिकार बाजार कहते हैं, है ना। चलिए झटपट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, कार्टेल निर्माण किस प्रकार की बाजार संरचना में संभव है? तो यह जो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ऐसा संभव है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा J.M. केन्स, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध है? तो जीडीपी और एनडीपी में संबंध है ये, जीडीपी इक्वल टू एनडीपी प्लस मूल्य ह्रास। नंबर 3 जो है आपका सही होगा। चलिए नंबर 23 अब हम लोग देख लेते हैं, ये रहा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है? तो इनमें से सब, चपाती, बिस्किट, ब्रेड, सब कोई गेहूं से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, किसी वर्ष में जीडीपी की गणना में निम्न में से किस मद को शामिल नहीं किया जाएगा? तो यहाँ पे सही आंसर होगा प्रयुक्त कार का बिक्री मूल्य, ये सही आंसर होगा। चलिए अब झटपट आंसर मिलाइए और आपका कितना सही हुआ ये जरूर बताइएगा हमें। निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जा सकती है? तो यहाँ पे हो जाएगा सभी विधि, मूल्य वृद्धि विधि, आय विधि, व्यय विधि, सभी विधि से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2016 में किए गए विमुद्रीकरण में किस मूल्य के नोट को बाजार प्रचलन से बाहर कर दिया गया था? तो नोटबंदी हुआ था, 500 और 1000 के नोट जो है वो बाजार से बाहर कर दिया गया था। अब नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली एक दोष निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं। ये देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक निम्न में से कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 29, ये देखो आ गया, निम्न में से किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो सकती है? तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उपभोग फलन C=100 + 0.5y में स्वायत्त उपभोग जो है वो कौन सा होगा? ये होगा 100, सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, MPC के मान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 3, 0 जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में MPC का मान 0.4 हो तो MPS का मान कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.6। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि अर्थव्यवस्था में MPS में वृद्धि हो तो बचत में क्या होगी? बचत हमेशा बढ़ेगा, बचत में हमेशा वृद्धि होगी, 1 नंबर सही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 34, भारत में वित्तीय वर्ष की कालावधि क्या होती है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है? तो यहाँ पे निगम कर होगा सही आंसर। आप झटपट चैनल को सब्सक्राइब करिए, आंसर को मिलाइए और आप जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में आपका कितना नंबर आएगा। राजस्व घाटा क्या है? तो राजस्व घाटा जो है राजस्व और राजस्व प्राप्ति का अंतर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार की वस्तुओं के उपभोग में प्रतिद्वंदी नहीं होती है उसे निजी वस्तु कहते हैं ना। चलिए नेक्स्ट है, विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1944 में हुई। चलिए अब 39 है, जब किसी देश की विदेशी विनिमय दर का निर्माण बाजार शक्तियों के द्वारा होता है तो इस प्रकार की विनिमय दर को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं तीव्रता विनिमय दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा वस्तुओं का आयात। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।